हेलो, राधे राधे, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू ब्लॉग, आपके अपना चैनल सोने की दुनिया विवान ऋषभ लोग। मतलब कि रात के बज रहे थे 12:30, तो मैं नींद सी नहीं आती थी। कभी कभी हो जाता ना कि नींद नहीं आती है, तो मैं बाहर छत पे बैठ गई थी। तो ऐसे ही मैंने नज़र उठा के ऊपर देखी ना, तो ये चंद्रमा है वो चल रहा था। मुझे बहुत ही अच्छा लगता, इसमें आपको उतना नहीं दिखा दे रहा होगा साफ, लेकिन बहुत ही चमक रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। चलते हुए काले बादलों में छुप जा रहा था बार बार। तो मैं वही मैंने थोड़ा-सा क्लिप ही ले लिया जाए, क्योंकि वो चीज़ जो चीज़ अच्छी लगती है तो सोचते हैं कि उस चीज़ की क्लिप हो जाए। तो इसलिए फिर मैंने छोटी-सी क्लिप बना ली थी। इसके बाद फिर जैसे कि बताया ना कि शाम के टाइम विवान ने सुसु कर दी थी बेड पे, तो फिर मैंने ना सारा मतलब कि दरी और चादर-वादर और जो गद्दा था वो मैंने उठा के मतलब कि रख दिया था कि ऊपर जब ये नीचे उतर के आएँगे तो मैं ऊपर धूप में सुखवा दूँगी उसको। और फिर मैं लग गई थी सफाई करने के लिए, डस्टिंग। कभी-कभी मौका मतलब कि मिलता है सुबह-सुबह, तो मैंने नहाया नहीं था, तो इसलिए मैं फिर सफाई-वफाई करने लग गई थी। मैं कहा पहले सफाई कर देती हूँ, उसके बाद फिर नहा धोऊँगी, क्योंकि अभी पापा जो था वो नहा रहे थे। इसके बाद मैं नहा धो मतलब कि हो गया था मेरा खाना-पीना था, वो भी मैंने बना लिया था। इसके बाद फिर मैंने कपड़े धो दिए थे, फिर जो आधे मतलब कि धो दिए थे उनके आने से पहले। और ये जो ग्रीशा है वो सो गई थी, नहा-धुला के उसको सुला दिया था, वो सो जाती है नहाने के बाद, क्योंकि बच्चों को अक्सर नींद ही आ जाती है। इसके बाद सारे कपड़े जो होते हैं ना, अभी टाइम लगता है क्योंकि उनको नहाने में टाइम लगता है। मैं सोचा तब बाद के कपड़े जो थोड़े बहुत जाएँगे तो उसके बाद मतलब कि बाद में ही सुखा दूँगी, पहले इन दरी-वरी हैं वो सूख जाएँगे। फिर बाकी जो कपड़े मतलब कि और भी रेंट पे रहते हैं, उनके भी कपड़े मतलब कि सूखते तो जगह नहीं मिलती है। मैं कहा आधे-आधे कपड़े ऐसे करके सुखा दूँगी। ये सुबह के कपड़े थे, मतलब सास-ससुर के हैं, तो मैं सूख गए थे, तो मैंने उसको मतलब कि उठा लिए थे। और ना अपने आप ही कपड़े धोते हैं मतलब कि सास-ससुर। पहले तो मैं मतलब कि जो थी सास के कपड़े धो लिया करती थी मशीन में लास्ट में। और पता नहीं क्या है, कभी-कभी होता है ना, कभी-कभी उनका मतलब कि मन की बात है, मन होता तो छोड़ देती, कभी मन नहीं होता नहीं छोड़ती हैं। तो अभी आजकल तो 1 हफ्ते से अपने कपड़े धो रही हैं सास, और ससुर तो हमेशा से ही धोते आए हैं अपने कपड़े। वो बोलते हैं कि मशीन में कपड़े ख़राब हो जाते हैं, मैं हाथ से ही धो लिया करूँगा। और पहली बात तो दूसरा भी धो देता है, लेकिन उनका मतलब कि अपना-अपना वही है कि नहीं धुलवाते हैं, अपना धो देते हैं। फिर कहते भी हैं, सुनाते भी हैं कि हाँ, मैं अपने कपड़े धोता हूँ। तो वो घर-घर की कहानी है, ऐसे तो उन्हीं की एक ही घर की कहानी है। तो इधर कपड़े जो थे मेरे पहले के, मैंने मतलब धो दिए थे, क्योंकि सुसु-वुसु करी थी विवान ने, तो दरी-वरी थी। मैं कहा जब तक वो कपड़े सूखेंगे, मतलब कि सूख जाएँगे, तो अभी थोड़े बहुत कपड़े रह गए, जैसे मतलब कि जो नहाते हैं इसके बाद के जो कपड़े होते हैं, वो रह गए थे। फिर मैं कहा चलो बाद में भी सुखा दूँगी आके। इसके बाद फिर मैं नीचे उतर गई थी कपड़े सुखाने के बाद। तो इसके बाद ये शाम का टाइम है, क्योंकि फिर मैंने नाश्ता पानी जो भी होता है 12 बजे तक, आपको पता है कि मतलब कि काम खत्म हो जाता है। फिर विवान भी जो भी था स्कूल से आ गया था, नहीं सॉरी, विवान की छुट्टी थी, घर में ही था, तो ये भी घर पे ही थे। तो इसके बाद शाम को थोड़ी बहुत भूख लगती, जब भी ये भूख लगती तो इनके लिए ही मैं मतलब कि ब्रेड सेंकती हूँ। और क्योंकि साथ में कोई होता है मतलब कि पीने वाला चाय, मतलब या फिर साथ में कुछ खाने वाला, तभी चीज़ें अच्छी लगती खाने बनाने में। अदरवाइज़ तो मैं या पोहा, कभी बच्चे के लिए ही ज़्यादातर पोहा बना देती थी, नहीं तो फिर चाय के साथ नमकीन हो या बिस्कुट अपने मतलब कि कमरे में रखती हूँ, तो थोड़ा बहुत वो खा लेती हूँ शाम को हल्का-फुल्की जब भी भूख लगती है। तो इधर ये घर पे थे, मैं सोचा कि ब्रेड ही सेंक दूँ। पूछा था पहले, मैं कभी मना कर दें, बाद में फिर फालतू में ब्रेड सेंक दूँ मैं। फिर सेंकी हुई ब्रेड कोई खाता भी नहीं और फिर खराब भी हो जाती है। फिर एक साइड मैंने मतलब कि चाय रख दी थी बनने के लिए, और फिर ना ससुर भी मतलब अपने लिए चाय बनाएँगे, इसलिए मैं पहले इसीलिए मतलब कि बनाने लग गई थी। मैं कहा फिर वो भी आ जाएँगे बनाने के लिए, क्योंकि अभी वो खा पी नहीं रहे हैं मेरे हाथों से कुछ भी, मतलब खाना-पीना जो भी उनको खाना होता है। तो इधर मैं अभी जो भी थी ब्रेड सारी सिक गई थी, फिर मैंने गैस बंद कर दी थी। इसके बाद कुछ मैं मतलब कि उनमें जो था ये कोई नहीं, तो वो उन्होंने बोला था मेरी ब्रेड में मत लगाना, उनको अच्छी नहीं लग रही थी कि मैं चाय के साथ ऐसे सिंपल ही सेक के खा लूँगा, मतलब ब्रेड खा लूँगा। तो मैंने अपनी ही ब्रेड में आधी ब्रेड में लगा ली थी, जितनी मेरे को ब्रेड में खानी थी। और ये भी ख़त्म होने वाला है, लेकिन मेरे को उसका टेस्ट ना बहुत ही अच्छा लगता है और अच्छी भी लगती है, मतलब कि खाने में चाय-वाय के साथ खाओगे, फिर अपना ऐसे ही खा लो रोल बना के या फिर सैंडविच बना के, कुछ भी इसमें खीरा-वीरा जो भी काट के। तो खीरा-वीरा था नहीं, तो मैंने सिंपल ही ऐसे ही मतलब लगा लिया था, और इनके में नहीं लगाया था क्योंकि बोल रहे थे मैं सिंपल ही खाऊँगा। तो इधर जो भी थी चाय भी मेरी बन गई है, तो चाय भी मैं मतलब कि छान के ले जाऊँगी, फिर ससुर भी आएँगे, वो भी अपनी चाय-वाय बनाएँगे आके। ऐसा होता है ना कि मतलब कि कब आधे-आधे काम मतलब कि बढ़ जाते हैं, ये मैंने अपने लिए बनाई, फिर वो अपने लिए बनाएँगे, तो बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। इसके बाद तो फिर हम मतलब कि आ गए थे कमरे में, फिर इनको भी ये लेटे हुए थे, अभिमान हमारा अभी तक सो रहा है। उसको जगाया ही नहीं था मैं कि उठेगा, फिर ना खाना-पीना भी नहीं करेगा, फिर ये इनके पास ही चिपकता है, बिल्कुल चमचा है, उनको खाना-पीना दुश्वार कर देता है। इन्होंने आदत भी बिगाड़ दी है, मतलब कि बच्चों की, दोनों की बिगाड़ गई है, विवान की तो खासकर बिगड़ गई है और गिरिशा की भी बिगाड़े जा रहे हैं। तो
इधर हम ना मतलब कि बात कर रहे थे मतलब बर्थडे की दोनों की, मैं सोच रही कि एक दिन ही दोनों का बर्थडे सेलिब्रेट कर दें। और फिर जहाँ पे हम बात करके आए थे वहाँ पे मतलब रेस्टोरेंट में थोड़ा ऊपर हॉल है सेकंड फ्लोर पे, तो वहीं पे बलून डेकोरेट के लिए मतलब कि बोला था कि बच्चों की डेकोरेट और नाम वाम लिख देना हो मतलब कि हैप्पी बर्थडे लिख के। तो वही बात कर रहे थे, कह रहे थे उन्होंने बुलाया है 3 बजे जाऊँगा शाम को। तो पूरी बात करके आऊँगा और फिर थोड़ा बहुत मतलब कि एडवांस है वो भी लेते हैं आजकल के, तो फिर वो एडवांस भी दे के आएँगे। तो फिर मैं इनको फ़ोन में दिखा रही थी। मैंने कहा इस तरीके से मतलब जिस तरीके से डेकोरेट करना, तो उन्होंने बोला उतना स्पेस नहीं है। अपने उन्होंने बोला कि हम अपने तरीके से कर देंगे, आप मतलब कि टेंशन मत लो, अच्छा ही करेंगे डेकोरेशन। तो वही बातचीत कर रही थी, तो मैं हँस रही थी। मैंने कहा तुम्हें क्या पता कैसे डेकोरेशन होती है, तुमने कभी करी है बच्चों की? तो बस वही टॉपिक पे बात हो रही, तो फिर ये कह रहे थे किस-किस को इनवाइट करना है। तो ये सब मतलब ये सब चीज़ें बातें हो रही थी और साथ में भी इन्होंने अपनी मतलब कि ब्रेड जो खा ली थी, फिर वो चले गए थे अपना खा पी के बाहर। इसके बाद फिर मैं जो विमान को उठा दिया था, मैं क्या गद्दा लाने चले गए थे ऊपर। मैं गद्दा लियो तो मैं यहाँ पे मतलब कि सारा ये बिछा देती हूँ चादर-वादर, और फिर कपड़े-वपड़े मतलब कि फ़ोल्ड कर देती हूँ। क्योंकि शाम का टाइम ज़्यादा ही काम हो मतलब कि हो जाता है। फिर चाय-वाय बना के फिर, क्योंकि आजकल सास-ससुर अपने मतलब अलग बना रहे हैं, मैं अपना अलग बना रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ या फिर उनसे पहले बना दूँ या फिर उनके फिर लास्ट में बनाना पड़ता है मुझे। फिर इसके चक्कर में ना ऊपर छत पे भी नहीं जा पाती हूँ। चाहती तो, लेकिन थोड़ा बस आधा घंटे के लिए टाइम ही मिलता है जाने के लिए जो भी। आज तो वैसे भी मतलब कि जल्दी बनाना है क्योंकि उन्हें नाइट शिफ्ट में जाना है। क्योंकि आज शनिवार है तो शनिवार को बहुत मतलब उनकी नाइट लग गई, क्योंकि संडे को बच्चे का बर्थडे, मतलब एक बच्चे का बर्थडे जैसे कि हमारी विवान है उसका बर्थडे है, और जो मेरी बेटी है ग्रीशा उसका 26 तारीख को बर्थडे। लेकिन हम सोच रहे कि दोनों का ना एक ही मतलब कि साथ में ही सेलिब्रेट कर दें, जिससे ना सही रहेगा, क्योंकि उसका भी फर्स्ट बर्थडे है, उसका थर्ड मतलब बर्थडे है। तो संडे भी है और सब आ भी जाएँगे, और घर में मना कर दिया हमने। घर में सोचा था करने के लिए, तो घर में मतलब सास-ससुर ने मना कर दिया कि मतलब घर में नहीं हो सकता इस टाइम, मतलब कि श्राद्ध चल रहा है। मैंने सोचा कोई नहीं, मतलब कि हम रेस्टोरेंट में या होटल थोड़ा छोटी-मोटी अपनी फ्रेंडों को या इन अपने ये दोस्त को बुला लेंगे। उसी में थोड़ा बहुत कर देंगे बच्चों का, क्योंकि ये लास्ट ही है, इसके बाद बड़े हो जाएँगे तो मन मतलब कि अच्छा भी नहीं लगता करने का। फिर एक का करो, एक का नहीं करो, वो भी अच्छा नहीं लगता। तो हमने इन दोनों का साथ में ही सेलिब्रेट करेंगे। और तो कहते इसी घर पे करो तो कोई आता है, इस टाइम पे खाने के लिए कोई नहीं आता। हाँ, वो भी सोच मतलब कि जो ओल्ड फैशन के हैं, मतलब कि सोच के हैं, या फिर आजकल के ये भी सोच के रखते हैं कि आज के दिन मतलब कि अपने पितरों हो उनको खाना खिलाते हैं, जो भी वो समझ के मतलब नहीं आती है। तो बहुत ऐसी मेरी फ्रेंड का भी है, 20 तारीख को बेटे का बर्थडे था, उन्होंने घर में ही सेलिब्रेट करा था। लेकिन को मतलब कि इसमें 50 लोगों को इनवाइट किया था, उसमें से सिर्फ 20 लोग आए थे, और बाकी जो उनका खाना पीना था सारा वेस्ट किया था। इसी समय फिर मैंने उम्मीद लगाया, मैं कहा चलो उसका जब मतलब इतना वेस्ट किया कोई नहीं आया, तो फिर हम मेरे यहाँ कोई नहीं आएगा। उसी उम्मीद से मतलब मैंने नहीं मतलब घर में भी नहीं प्रेशर नहीं डाला, इसलिए बाहर में मतलब जो आएगा ठीक है, नहीं आएगा तो वो भी ठीक है। तो इधर गद्दा लिया था, तो गद्दा बिछाने लगी थी, क्योंकि धूप बहुत तेज़ निकल रही है आजकल, 2-3 दिन से कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है फिर दोबारा। तो इधर मैं दोबारा ही अपना गद्दा-वद्दा लगा के अंदर ही बिछाती हूँ, इसलिए क्योंकि कोई सूसू कर दे तो नीचे गद्दे तक ना जाए। तो ख़ासकर तो ग्रीशा के लिए ही मतलब कि सुलाती हूँ ऊपर, लेकिन विवान को उस दिन अचानक से सुला दिया था ऊपर में कि नीचे नहीं सोएगा। तो उसने सूसू कर दिया था, उसी चक्कर में सारा चीज़ें फिर मुझे दुगना काम करना पड़ा, गद्दा-वद्दा ऊपर सुखाना पड़ा, दरी चादर सब धोनी पड़ जाती है बच्चों के चक्कर में। क्योंकि बच्चों की आपको पता है कि सूसू में बहुत ही स्मेल आती है गंदी, तो मतलब कि खाना-पीना और रहना मतलब कि दूर से ही स्मेल आने लग जाती है, इसलिए मुझे धोना पड़ा। फिर शाम की जो भी सफाई थी फिर मैंने कर दी थी सारी रूम की। इसके बाद मैं खाना बनाने जाऊँगी जल्दी से, और वैसे भी तो दाल चावल ही बनाने हैं, मैंने कुछ नहीं बनाना है। इसके बाद मार्केट गए थे, वहाँ से फिर उन्होंने फ़ोन किया कि क्या लाना है, तो इनको पास ज़्यादा जिस दिन छुट्टी होती है या फिर नाइट जाते हैं, तो शाम का टाइम ये चाउमीन खाना पसंद करते हैं, वो चाउमीन ज़रूर लाते हैं खाने के लिए। तो वो चले गए थे, पहली बात तो वहाँ बात करेंगे जाके, क्योंकि 3 बजे जाना था, तो 5 बजे गए, कह रहे मैं 5 बजे जाऊँगा, क्योंकि इस टाइम पे जो वहाँ का मालिक है वो आ जाएगा, उससे बात करनी थी उन्हें। तो इसके बाद ये चाउमीन ले आए थे, उन्होंने तो खा ली थी, क्योंकि मैं मतलब खाना बना रही थी किचन में। तो ये गीशा को भी खिला रही, क्योंकि अच्छी भी नहीं लग रही थी। तो बस दोस्तों, अपना ब्लॉग जो भी है मैं यहीं एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको। राधे राधे।